बताते हैं कि इस टेरर मॉड्यूल का टेलीग्राम कनेक्शन क्या है और हम चाहते हैं कि इस जानकारी को हमारे देश के सभी माता पिता जरूर सुने और ये देखें कि उनका बेटा या उनकी बेटी अगर टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस ऐप पर किस तरह के चैनल्स को फॉलो करते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले में इन सभी डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करने के लिए टेलीग्राम ऐप का पुरजोर इस्तेमाल हुआ था। ये सभी डॉक्टर्स टेलीग्राम ऐप के 2 चैनल्स को फॉलो करते थे, जिसमें एक चैनल का नाम था फरजदे दारुल उलूम और दूसरे चैनल का नाम था उमर बिन खत्ताब। शुरुआत में इन टेलीग्राम चैनल्स पर कश्मीर की आजादी, कश्मीरी लोगों पर होने वाले झूठे अत्याचारों पर प्रचार होता था, लेकिन बाद में इन्हीं दोनों चैनल्स पर यह बताया जाने लगा कि इन सभी डॉक्टर्स के जीवन का असली मकसद जिहाद है। भारत इनका दुश्मन है और इन डॉक्टर्स को मतलब किस तरह से कट्टर सोच इनकी बढ़ाई गई, ऐसा व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बनाने के लिए एक पूरी कोशिश इन चैनल्स के जरिए की गई, जिससे इन पर किसी को शक ना हो और जैश इनकी मदद से भारत को दहला सके। इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पर इन डॉक्टर्स को जैश के ये जिहादी वीडियो दिखाए जाते थे। इनका हर दिन, हर घंटे, हर मिनट जब भी ये वहां जाते ब्रेन वॉश किया जाता था। जांच एजेंसियों को शक है कि जब डॉक्टर उमर मोहम्मद ने धमाके से पहले 3 घंटे तक अपनी गाड़ी को लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद में खड़ा रखा, तब वो इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पर निर्देश ले रहा था और इसी के बाद उसने धमाका किया। अब तक की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि कार में धमाका करने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद और विस्फोटक को छिपा कर रखने वाला डॉक्टर मुजम्मिल गनई तुर्की भी गए थे। ये दोनों डॉक्टर, मुजम्मिल भी और डॉक्टर उमर मोहम्मद भी। मुजम्मिल तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन दूसरा ये डॉक्टर उमर मोहम्मद। और अब शक है कि तुर्की में ही इन दोनों आतंकियों से इनके आका मिले और इसके बाद ये पूरी साजिश रची गई। तुर्की वही देश है जिसके राष्ट्रपति एर्दोआन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि वो हर हालत में पाकिस्तान के साथ खड़े, और तुर्की ने ही पाकिस्तान को भारत के खिलाफ झूठ बोलने के लिए एक मंच सजा रखा था, जिस पर खड़े होकर शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि पाकिस्तान 4 दिनों के लिए इस युद्ध में जीत गया। यहां तक कि भारत की सेना ने भी बताया था कि तुर्की के में ड्रोन्स और हथियार भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। जब भारत के लोगों ने तुर्की के बहिष्कार की मुहिम चलाई थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसी भारत के कुछ डॉक्टर्स तुर्की जा रहे हैं, तुर्की जाकर अपने आकाओं से मिल रहे हैं और भारत के खिलाफ इतनी बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है, वो भी तुर्की की धरती पर जाकर।